हाँ, बीजेपी अब लव जिहाद, लैंड जिहाद से अब शराब जिहाद और पैसा जिहाद में पहुंच गई। उसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। केदारनाथ जी से लेकर के महाराष्ट्र तक। महाराष्ट्र में तो उनके राष्ट्रीय महामंत्री जो है पैसा मांगते हुए पकड़े गए, और केदारनाथ के अंदर मनोज तिवारी जी साक्षी हैं। लोगों ने बहुत बड़ी खेप पकड़ी उनकी शराब की, और मुकदमा दर्ज हुआ है भाजपा के लोगों को। और सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ। पहली बार मैंने देखा कि पुलिस, जिसको इस तरीके की शराब इत्यादि के बंटवारे को बांटने को रोकना चाहिए था, उनको माध्यम बनाया गया। पुलिस की गाड़ियों में शराब बंटवाई भिजवाई। अब इससे लोकतंत्र के ऊपर एक बड़ी भारी चोट है, और इलेक्शन कमीशन का पूरा मजाक है, उपहास है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक गुस्सा मैंने देखा लोगों का। गांव-गांव में जो है लोग सरकार को दंडित करना चाहते हैं। लोग बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान हैं, और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम बद्रीनाथ जी और मंगलौर में जीते, लेकिन उस जीत के कारक कुछ और थे। लेकिन श्री केदारनाथ जी में हमारी जीत का कारक जो है, मैं समझता हूँ महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से त्रस्त है, वो हमारी मदद कर रहे हैं। उसकी बचाव में है, हैंड इन ग्लोव है। जो नियंत्रक है वही जो है भक्षक बन करके खड़ी दिखाई दे रही है संस्था। और दूसरी तरफ अडानी जी की संपत्ति जिस तरीके से बढ़ी है, बिना खुले सरकारी संरक्षण से बढ़ रही है, और उनके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के मामले कई जगहों से उठ रहे हैं। कई देशों में उठे हैं। अब अमेरिका में तो इस समय उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भारत में भी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम तो इंडिया के, हमारी अर्थव्यवस्था के साथ भी क्राइम है ना सर। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको ये कह करके नहीं टाला जा सकता है कि तब वो तो विपक्ष के राज्यों में भी काम करते हैं। एक इन्वेस्टर है, यदि किसी में टेंडर हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको हक है। हम उसके हक को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वित्तीय अनियमितताएं हैं उन पर। वो वित्तीय अनियमितताएं कांग्रेस शासित राज्यों में हों, या जो है विपक्ष शासित राज्यों में हो, या भाजपा शासित राज्यों में हो, दोनों पर समान कार्रवाई होनी चाहिए।